ओ पंचमी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बराधरनिबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओ श्रीमद् भगवद गीता चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय। चौथा श्लोक में चला था, जड़ चेतन के संयोग से जन्म होता है। तो जब तक जड़ चेतन का संयोग रहेगा जन्म होते रहेंगे, निमित्त तो कोई ना कोई माता पिता बनता ही रहेगा। चेतन आत्मा, अब प्रश्न उठता है, चेतन आत्मा जड़ प्रकृति में क्यों बंध जाती है? इस पर कहते हैं श्लोक नंबर 5, तत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। महाबाहु अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण ही इस अविनाशी जीवात्मा को, आत्मा तो कैसी है, अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता, लेकिन इस नाश रहित जीवात्मा को ये तीन गुण शरीर में बांधते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये तीन गुण इस अविनाशी आत्मा को शरीर में कैसे बांधते हैं? इस पर श्लोक नंबर 6, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण, विकार रहित कौन सा गुण है? सत्व गुण, प्रकाश से भरपूर है। निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को शरीर में बांधता है। तत्वगुणी व्यक्ति को जीवन में क्या महसूस होता है? सुख और शांति। तो इस सुख और शांति के आकर्षण से ये आत्मा इस शरीर से बंध जाती है। क्या बोला? दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देंगे। निर्मल होने के कारण, सत्वगुण जो है वो निर्मल होने के कारण सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को शरीर में बांधता है। सत्वगुण भी बंधन ही है, इसका तो यही परिणाम निकला ना, मीनिंग यही निकला कि सत्वगुण भी बंधन ही है। बस अंतर इतना ही है कि सुख एकमात्र परमात्मा में है और ज्ञान साक्षात्कार का नाम है। तो सत्वगुणी तब तक बंधा है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। ये जो सत्वगुण में जिनकी स्थिति हो जाती है उनके समझने के लिए, उनकी राहत के लिए है ये पॉइंट कि सत्वगुणी केवल तब तक बंधा है शरीर से, उसकी आत्मा शरीर से तब तक बंधी है जब तक उसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। अब आ रहा है रजोगुण से बंधे हुए व्यक्ति के बारे में 7वें श्लोक में, रजो रागात्मकं विद्धि कृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है। रजोगुण को समझना हो तो सीधा सा लक्षण है क्या? राग का होना, राग आसक्ति का होना, राग का होना सांसारिक व्यक्तियों में, पदार्थों में, इच्छाओं में। उसे तू कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जा। रजोगुण किससे उत्पन्न होगा? इच्छा से, कामना से। और
कोई भी इच्छा है तो उसमें वो पूरी होती है, तो हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है कि अब ये जाए नहीं, मेरे पास ही बनी रहे, ये व्यक्ति, ये पदार्थ, जो कुछ भी उसने इच्छा की और मिल गया, उसमें फिर आसक्ति उत्पन्न हो गई। तो कह रहे हैं राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है, और ये रजोगुण को तो कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। ये रजोगुण जीवात्मा को कर्म और उसके फल की आसक्ति में बांधता है ना। रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? कर्म 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 ज्यादा से ज्यादा करेगा। क्यों? उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। फिर उन इच्छाओं का उसको जब फल मिलता है तो उस फल से भी बंध जाता है कि अब ये मेरे फल मुझे छोड़ के कहीं जाए नहीं। आसक्ति हो गई रजोगुणी व्यक्ति को। और जब एक बार फल अच्छा मिल गया तो और कर्म करने में प्रवृत्ति देगा कि अब मैं और करूं और पाऊं। तो वो जो फल और आसक्ति है, फल में जो आसक्ति हो जाती है, वो मनुष्य को कर्म में और प्रवृत्ति देता है, माना और कर्म में आगे बढ़ा देता है, फंसा देता है संसार में। जो गुणी व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है ना कर्म के माध्यम से, इच्छाओं के कारण। अगला श्लोक देखें। तमस्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभेस तन्निबध्नाति भारत। अर्जुन, समस्त देहधारियों को मोहने वाले नहीं, बुद्धि को भ्रमित करने वाले तमोगुण को। तमोगुण क्या करता है? बुद्धि को मूढ़ कर देता है, भ्रमित कर देता है। समस्त देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। तमोगुण कहाँ से उत्पन्न हुआ? अज्ञान से। अज्ञान क्या है? यही माया। इससे वो इतना हिप्नोटाइज्ड है माया से मनुष्य, जो ये देहधारी जो है, तो वो तमोगुणी स्थिति हो जाती है माया को सट करके। और ये इस जीवात्मा को किस प्रमाद मीन्स जो करने योग्य है वो करता नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उसको वो करता है, इसको प्रमाद कहते हैं। आलस्य। इस जीवात्मा को प्रमाद यानी कि व्यर्थ की चेष्टा, अभी बताया ना, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, तो वो चेष्टा कैसी हो गई? व्यर्थ की चेष्टा। ये लक्षण किसका चल रहा है? तमोगुणी व्यक्ति का। और आलस्य, जो करने योग्य है उसके लिए आलस्य है कि कल कर लेंगे, और निद्रा के द्वारा बांधता है। निद्रा मोह नहीं, निद्रा सामान्य जीवन की निद्रा भी ले लीजिए, अधिक समय सोने में गंवा देता है, कल कर लेंगे अभी सो लेते हैं। या अज्ञान है, पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, वो भी निद्रा है। अंधकार का प्रतीक निद्रा जो है। निद्रा का अर्थ ये नहीं कि तमोगुणी अधिक सोता है, सदगुरु आगे क्लियर कर रहे हैं। निद्रा का अर्थ ये नहीं कि तमोगुणी अधिक सोता है, शरीर सोता हो ऐसी बात नहीं है। जगत ही रात्रि है, जगत ही रात्रि है। ये संसार क्या है? मोह निशा। संसार में जो चल रहा है इसी को पूरा सच मान के तो समझो वो जागते हुए भी सो रहा है। दिन में तो हर मनुष्य जागा हुआ ही होता है जगत में तो, लेकिन अगर जगत में वर्तन जगत को ही सत करके बैठा है, इस असत को सत करके बैठा है, तो मानो वो रात्रि में बैठा है, रात्रि है उसके लिए। जगत ही रात्रि है, ये समझने जैसी बात है हर सत्संगी के लिए। ना समझे सुबह उठ गए और सारा दिन सूर्य निकला हुआ है तो हम दिन में है, नहीं। इस जगत में 100% विचरण, जगत को सत मानना, जगत में ही सब कुछ भी वर्तन करते रहना, ये हमारा रात्रि समान जीवन है। तमोगुणी व्यक्ति इस जगत रूपी निशा में रात दिन व्यस्त रहता है, रात दिन व्यस्त रहता है। और क्योंकि इस जगत रूपी निशा में, रात्रि में क्योंकि व्यस्त है, तो प्रकाश स्वरूप की ओर से अचेत रहता है। प्रकाश स्वरूप क्या है? उसकी आत्मा, उसकी तरफ से वो अचेत है, अनजान है, रात्रि के समान है उसकी आत्मा। उसका जो प्रकाश स्वरूप है वो तो उसके लिए अंधेरे के समान है, क्योंकि वो उसको जानता ही नहीं, उसकी तरफ देखा ही नहीं, उसको असत करके, सत को असत करके बैठा है। इसका मतलब है प्रकाश स्वरूप की ओर से वो अचेत रहता है, अनजान रहता है।
यही तमोगुणी निद्रा है, यही तमोगुणी निद्रा है। जो इसमें फंसा है, जो इस संसार में फंसा है, रात दिन इसी में व्यस्त रहता है, तमोगुणी निद्रा में सोया हुआ है, वही समझो सोया हुआ है। तो इसमें फंसा है, जो संसार में फंसा है वो सोता है। निद्रा का बहुत अच्छा बताया सदगुरु। अब तीनों गुणों के बंधन का सामूहिक स्वरूप बताते हैं अगले श्लोक। तत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अर्जुन, तत्व गुण सुख में लगाता है, ऊपर बताया था ना, सुख से बांधता है, सुख और शांति से बांधता है, शाश्वत परम सुख की धारा में लगाता है। तो अच्छा तो इसलिए है क्योंकि वो हमें प्रेरित किस तरफ करता है, शाश्वत परम सुख की तरफ, परमेश्वर की तरफ, उस धारा में प्रवृत्त करता है। और रजोगुण कर्म, कर्म ये कर लिया, वो कर लिया, ये पूरा गया, वो और करो। रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है, तो उसका जाल बढ़ता ही चला जाता है। और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके, जैसा कि अभी ऊपर के श्लोक में आया था, ज्ञान को आच्छादित करके, आत्मा को ढक के, प्रमाद में जो करने योग्य वो नहीं करता, और जो नहीं करने योग्य जगत रूपी रात्रि में कुछ ना कुछ व्यस्त लगा ही रहता है, व्यस्त ही रहता है, रात दिन व्यस्त रहता है। तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके, आत्मा को भुला के प्रमाद में, अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं में लगाता है। ये सामूहिक रूप बताया तीनों गुणों का। जब गुण एक ही स्थान पर, एक ही हृदय में है, बोला ना तीनों गुण एक व्यक्ति के अंदर होते हैं एट ए टाइम, तो वो कह रहे हैं जब गुण एक ही स्थान पर एक ही हृदय में है तो अलग अलग कैसे विभक्त हो जाते हैं, ये क्वेश्चन उठ रहा है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण को दबाकर, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। ऐसे समझ लीजिए कोई तीन चीजें एक के ऊपर एक रखी हो, तो जो चीज सबसे ऊपर होगी उसने नीचे की दो चीजों को दबा रखा है। इस तरीके से रजोगुण और तमोगुण अगर नीचे हैं तो उनको दबाकर सबसे ऊपर सत्वगुण बैठा है। वैसे ही सत्वगुण और तमोगुण को नीचे दबाकर उनके ऊपर रजोगुण बढ़ता है। तो जो गुण बढ़ता है व्यक्ति उसी में विचरण करता है, उसी में रहता है, उसकी जैसे क्रियाकलाप करता है। तथा इसी प्रकार रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। अब ये तो समझ में आ गया कि तीनों एक ही जगह हैं, तो वो कैसे अलग अलग विभक्त हो जाते हैं। अब एक और प्रश्न उठ रहा है, अब ये कैसे पहचाना जाए कि कब और कौन सा गुण कार्य कर रहा है। इसका उत्तर अगले श्लोक में, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। जिस काल में इस शरीर तथा अंतःकरण और संपूर्ण इंद्रियों में, देखो ध्यान देना, इस शरीर में भी, अंतःकरण में भी, मन बुद्धि में भी और इंद्रियों में भी ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति, ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण विशेष वृद्धि को, विशेष विकास को प्राप्त हुआ है। और लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम शमः स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण की विशेष वृद्धि होने पर देखो पहचान बता रहे हैं अब इन गुणों की कि कब कौन सा गुण हमारे अंदर काम कर रहा है, हमें कैसे पता लगे। तो वो कह रहे हैं रजोगुण की विशेष वृद्धि होने पर लोभ,
और कार्य में कर्म कर्म इसमें प्रवृत्त होने की चेष्टा, कर्मों का आरंभ, नए नए कर्मों की शुरुआत, और परिणाम स्वरूप क्या होता है ये सब करने से? अशांति, माना मन की चंचलता, मन में टिकाव नहीं है, स्थिरता नहीं है, और विषय भोगों की लालसा, ये भी भोग भूलूं, वहां भी चला जाऊं, ये भी प्राप्त, लालसा, लोभ बढ़ता है भोगों का। ये सब उत्पन्न होते हैं। ये पहचान बता दी कि कौन सा गुण काम करता है अगर ये चीजें हैं जी। अब तमोगुण की वृद्धि में क्या होता है? अगले श्लोक, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, प्रकाश तो परमात्मा का द्योतक है, अब यहाँ कह रहे हैं तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, यानी कि ईश्वरीय प्रकाश की ओर ना बढ़ने का स्वभाव। अब ईश्वरीय प्रकाश की ओर नहीं बढ़ेगा तो किधर बढ़ेगा? संसार की तरफ जाएगा, या तो आदमी उत्तर की तरफ जाएगा या दक्षिण की तरफ जाएगा, एक ही दिशा में जा सकता है। तो ईश्वर की ओर, ईश्वरीय प्रकाश की ओर ना बढ़ने का स्वभाव, और जो करने योग्य प्रक्रिया विशेष है उसमें अप्रवृत्ति। करने योग्य जो कर्म है मनुष्य जीवन में आने के बाद वो है नियत कर्म, आराधना, उसमें उसकी रुचि नहीं है, अप्रवृत्ति है तमोगुणी व्यक्ति की, ये पहचान बता रहे। और इसके विपरीत ज्यादा क्या हो रहा है? अंतःकरण में व्यर्थ की चेष्टाओं का प्रभाव, बेकार के काम करता है, इधर भागेगा उधर भागेगा, रिजल्ट उसका कुछ जीवन में उन्नति के लिए है नहीं, उद्धार के लिए है नहीं, पर लगा हुआ है। व्यर्थ की चेष्टाओं का प्रभाव और संसार में मुक्त करने वाली प्रवृत्ति, और संसार की तरफ फंसते जाने की प्रवृत्तियां बढ़ती रहती हैं। ये सभी उत्पन्न होते हैं तमोगुण के बढ़ने। अब ये सब जानकारी भगवान ने जब दे दी तो एक और नया प्रश्न उठ रहा है, इन गुणों की जानकारी से लाभ क्या है? क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन गुणों की जानकारी से लाभ क्या है? ओ, शांति शांति शांति।